हाय, कोल्ड फिशन हिंदी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां मैं साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस या हिस्ट्री में कुछ भी कवर करता हूं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी आंखों की रोशनी को सरल मानते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुनिया की सभी पेशकशों को देख नहीं सकते। इसका कारण ये नहीं कि उन्हें चश्मे की जरूरत है, बल्कि एक आनुवांशिक बीमारी है। ये कुछ ऐसी चीज है जो अब तक ठीक नहीं हो सकती थी, लेकिन अब हो सकती है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे उभरता हुआ टेक्नोलॉजी, जिसे क्रिस्पर कहते हैं, ने लोगों को फिर से देखने की अनुमति दी है। इससे उनकी जिंदगी की गुणवत्ता बढ़ी है, उन्हें बहुत खुशी मिली है। तो आज हम क्रिस्पर के बारे में जल्दी से देखेंगे कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है और सबसे ताज़ा तजुर्बा शोध जिसमें उन लोगों को साइट वापस दी गई है जिसको इसकी ज़रूरत। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्रिस्पर एक एक्रोनिम है। इसका मतलब है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। ठीक है, तो ये बहुत लगता है, लेकिन आज के लिए नाम ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यह है कि क्रिस्पर एक जैविक टूल है जो जीन्स को एडिट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको एक जैविक कैंची की तरह सोचिए जो डीएनए को काट सकती है, लेकिन इसमें एक कंपोनेंट भी होता है जो डीएनए को इंसर्ट कर सकता है। ये बहुत कम लागत का है और इसे शोधकर्ता या फिर किसी के बैकग्राउंड गैरेज में भी किया जा सकता है। जीन एडिटिंग अब ऐसे तरीके से किया जा सकता है जो पहले बहुत मुश्किल या अगर नहीं तो नामुमकिन था। तो ये क्रिस्पर टूल लगभग किसी भी जीन को किसी भी पौधे या जानवर में कुशलता से ट्वीक कर सकता है। शोधकर्ताओं ने इसे पहले ही आनुवांशिक बीमारियों को जानवरों में ठीक करने के लिए, वायरसों से लड़ने के लिए और मलेरिया पैदा करने वाले मच्छरों को बांझ करने के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने इसे इंसानों के लिए सूअर के अंगों को तैयार करने या चमकते हुए जानवरों बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया है, जैसे कुत्ते, बिल्ली और खरगोश। क्रिस्पर टूल का पहला वर्णन 2012 में किया गया था और तब से ये बहुत ज़्यादा समझ आया है कि ये टूल कितना शक्तिशाली है। क्रिस्पर इतना शक्तिशाली है कि इसके इस्तेमाल पर सावधानी रखने के लिए बहुत से आवाज़ उठाई गई है, लेकिन इसके बारे में एपिसोड के अंत में और बात करेंगे। तो ये कैसे काम करता है? तो क्रिस्पर एक तरीका है किसी सेल के अंदर एक विशेष डीएनए बिट को ढूंढना। जब उसे विशेष डीएनए बिट मिल जाता है तो अलग कदम होता है डीएनए बिट को बदलना। तो कभी कभी ये डीएनए बिट काट दिया जाता है, लेकिन कभी कभार इसका इस्तेमाल विशेष जीन्स को ऑन या ऑफ करने के लिए भी किया जाता है। क्रिस्पर सिस्टम में एक विशेष एंजाइम का इस्तेमाल शोधकर्ताओं द्वारा एक मॉलिक्यूलर कैंची के रूप में किया जाता है। ये छोटी सी कैंची आरएनए से बनाई एक आर्टिफिशियल गाइड का इस्तेमाल करती है जो डीएनए को काटने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। ये गाइड डीएनए सीक्वेंस के साथ साथ ढूंढता रहता है जब तक कि वह अपना लक्ष्य ना मिल जाए। इसको थोड़ा सा गूगल सर्च की तरह सोचिए। जब डीएनए सीक्वेंस का सही हिस्सा मिल जाता है तो एंजाइम डीएनए को काट देता है। फिर डीएनए अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है, जिसमें वो सबसे नजदीक डीएनए बिट को पकड़ता है। साइंटिस्ट ने एक नया डीएनए सीक्वेंस इंट्रोड्यूस किया है जिसमें गाइड भी है। जब डीएनए कुछ पकड़ने की तलाश में होता है तो वो साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया हुआ डीएनए पकड़ लेता है और अपने आप में स्टिच कर लेता है। एक माइक्रोस्कोप और छोटा निडल दोनों बायोलॉजिकल सीजर्स और नए डीएनए पीस को एक साथ इंजेक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा ओवर सिंप्लीफाइड है, पर ये एसेंशियली ऐसे ही काम करता है। अब एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। इनोवेशन के रास्ते पर कुछ साइंटिस्ट ने क्रिस्पर को जीन थेरेपी के रूप में यूज करने का आइडिया निकाला। आज के एपिसोड की हेडलाइन केस है जिसमें क्रिस्पर थेरेपी को विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के आईबॉल्स में इंजेक्ट किया गया। इसका एम था जेनेटिक डिफेक्ट्स को डायरेक्टली करेक्ट करना। जितना पागलपन लग रहा है, रिजल्ट्स भी उतने अच्छे ही थे। ज़्यादातर वॉलंटियर्स का विजन वास्टली इम्प्रूव हुआ। कुछ लोगों को पहली बार कलर भी दिखाई दिया। दो स्टडीज एक 2021 अप्रैल में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन द्वारा पब्लिश हुई और दूसरी सितंबर 2021 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल द्वारा पब्लिश हुई। इनमें ह्यूमंस में जीन एडिटिंग के ड्रास्टिक ब्रेक थ्रूज हुए। एक स्टडी में एक लीगली ब्लाइंड पेशेंट ने 1 साल से ज़्यादा समय तक अपनी विजन रिगेन कर ली जब उन्हें एक सिंगल इंजेक्शन दिया गया क्रिस्पर जीन एडिटिंग ट्रीटमेंट का। दोनों स्टडीज में ट्रीटमेंट एक स्पेसिफिक म्यूटेशन को रिवर्स करने के लिए थे जो एक जेनेटिक आई डिजीज से होता है जिसका नाम है लाइबर कॉन्जेनिटल एम्यूरोसिस या LCA। LCA एक प्रोग्रेसिव ब्लाइंडनेस का कारण है जो जल्दी लाइफ में होता है और पेशेंट्स यूजुअली अडल्टहुड तक लीगली ब्लाइंड हो जाते हैं। तो ट्रीटमेंट कैसे काम करता है? अच्छा, जेनेटिक डिजीज LCA सेल को एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने से रोकता है, CEP290, और ये प्रोटीन आइस के फोटोरिसेप्टर सेल्स के लिए क्रूशियल है। क्रिस्पर ट्रीटमेंट उन सेल्स में कुछ आरएनए स्नीक कर देता है और CEP290 का प्रोडक्शन ट्रिगर कर देता है। एसेंशियली म्यूटेशंस को मंथ्स के लिए रिवर्स कर देता है। पहली स्टडी में रिसर्चर्स ने पेशेंट के आईसाइट में कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट देखा और रिस्टोर्ड आईसाइट एक्चुअली इंजेक्शन के 2 महीने बाद पीक हुई और 15 महीने से ज़्यादा चली। जैसे स्टडी के ऑथर्स ने बताया, रिजल्ट जीन थेरेपीज के लिए एक बड़ा साइन थी।
दूसरी स्टडी में मल्टीपल पार्टिसिपेंट सभी जिनके पास LCA था बहुत खुश थे। उनकी विजन जीन एडिटिंग ट्रीटमेंट से इम्प्रूव हुई। ट्रीटमेंट अभी एक्सपेरिमेंटल है और LCA को क्योर करने से बहुत दूर है, पर कुछ लोगों के लिए जो चेंजेस हुए वो उनकी डेली लाइफ पर मीनिंगफुल इम्पैक्ट डाल रहे हैं। कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। कुछ एनेक्डोट्स ने मेरे दिल को गर्म कर दिया। विजन बोलता है कि वो फिर से देखने लगा जब वो रिवोल्यूशनरी जीन एडिटिंग ट्रायल में पार्टिसिपेट किया जिसमें पेशेंट की आईसाइट रिस्टोर करने की कोशिश की गई। हमने मई में माइकल को इंट्रोड्यूस किया था। उसने हमसे बात की थी कि वो वर्ल्ड का दूसरा पार्टिसिपेंट था एक ग्राउंड ब्रेकिंग मेडिकल ट्रायल में जिसका डिज़ाइन विजुअली इम्पेयर्ड पेशेंट के विजन को रिस्टोर करने के लिए किया गया था। स्टडी में रिवोल्यूशनरी जीन एडिटिंग टेक्निक क्रिस्पर का यूज़ हुआ। माइकल, जो सेरिब्रल पैल्सी से पैदा हुआ था, के लिए ये लाइफ चेंजिंग है। उसने हमारे साथ वीडियो शेयर किए जिसमें वो ग्लास उठा रहा है और उसमें से पी रहा है, जो वो इजीली पिछले साल नहीं कर सकता था। मेरी विजुअल फील्ड इतनी कंस्ट्रिक्टेड थी कि मेरे मसल टेंस हो जाते थे और मैं टेंस हो जाता था जब मैं स्पिन नहीं करना चाहता था। मैं थोड़ा इजीली ग्रैब कर सकता हूँ क्योंकि मेरी आइज़ रिलैक्स हो जाते हैं और मेरा ब्रेन भी। डॉक्टर एरिक पियर्स, एक ट्रायल इन्वेस्टिगेटर मास आइज एंड ईयर्स के साथ, हमसे एक स्टेटमेंट में बताते हैं कि हम थ्रिल्ड हैं अर्ली साइन देखकर कि जीन एडिटिंग काम कर रही है और बॉडी के अंदर फंक्शन कर रही है। ये पहले कभी नहीं हुआ और साइंस के लिए एक मेजर स्टेप है। अभी भी अपनी वेरी बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेक श्योर कर रहा हूँ कि मेरी विजन में चेंजेस, क्योंकि प्रोग्रेस हमेशा लीनियर नहीं होती, एटीट्यूड या वर्क एथिक में ऑल्ट्रेशन ना हो। माइकल का अगला स्टेप है मास आई एंड ईयर में कंटिन्यू टेस्टिंग करना जिससे विजन में प्रोग्रेस और इस ट्रायल की सेफ्टी ट्रैक की जा सके। उम्मीद है कि क्रिस्पर की ट्रीटमेंट आने वाले सालों में और भी वाइड स्प्रेड हो जाए। माइनोला लॉन्ग आइलैंड में डाना आर्कन, फॉक्स 5 न्यूज़ ने कहा कि ये इनक्रेडिबल है। एक पेशेंट कार्ड लेने नाइट कहते हैं कि वो कलर्स को अब ज़्यादा विविडली देख सकते हैं, वर्क के आसपास चलते हुए सेफर फील करते हैं। कोट, मैं क्यूबिकल्स में बम्प होता था और उनमें बैठे लोगों को डराता था। अब अच्छा है, मैं लोगों को नहीं डराता और मेरी बॉडी पर इतने ब्रूसेस भी नहीं है। ये देखना थोड़ा फन है। उसने अपने बाल ग्रीन डाई कर दिए अपनी न्यू फाउंड एबिलिटी सेलिब्रेट करने के लिए, जिससे वो अपना फेवरेट कलर देख सके। उनकी विजन ब्राइटर, क्लियरर है और अब वो ऑब्जेक्ट्स को रीच करने या उन्हें फंबल करने की बजाय उन्हें बस देख सकते हैं। जब वो फॉग को फ्लोर पर ड्रॉप करने की बात करता है तो वो कहता है, कोट, मैं बस झुक गया उसे उठाने के लिए और मुझे पता ही नहीं था कि वो कहाँ है और बस फ्लोर पर देखा। यह बहुत कूल है। यह हमारे लिए एक सिंपल सी चीज़ है, पर किसी के लिए फिर से देखना शुरू करना उनके लिए दुनिया का मतलब हो सकता है। एक्सपेरिमेंट में वॉलंटियर माइकल कार्लबोरो ने सालों बाद पहली बार कलर देखा। उसने इसे प्रोसीजर के 1 महीने बाद नोटिस किया जब एक रेड कार उनके पास से गुजरी, पर सबसे ड्रामेटिक इवेंट उसके कजिन की वेडिंग के डांस फ्लोर पर हुआ। कोट, मैं डीजे स्ट्रोब लाइट्स के कलर चेंज होते हुए देख सकता था और उन्हें अपने कजिन को आइडेंटिफाई कर सकता था जो मेरे साथ डांस कर रहे थे। वो एक बहुत बहुत फन जॉयस मोमेंट था। उसने अपनी पेरिफेरल विजन भी गेन की और वो अब फिर से सनसेट देख सकता है। उसने ट्रीटमेंट के बाद पहला सनसेट देखा जब वो एक फ्रेंड के साथ मील से घर आ रहा था और उसने स्काई में पिंक देखा। कोट, हाँ तुम सनसेट देख रहे हो, वो सनसेट है। हम दोनों एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हुए, वो एक ग्रेट मूवमेंट था। उसने ख़त्म करते हुए कहा कि मैं बस इनक्रेडिबली ऑनर्ड और प्रिविलेज हूँ इसका हिस्सा बनने के लिए और बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ, लिटरली होपफुल फ्यूचर में क्या आता है देखने के लिए। इस ब्रेक थ्रू में इन्वॉल्व साइंटिस्ट बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट एरिक पियर्स जो एक्सपेरिमेंट चला रहा है, NPR को कोट दिया है कि हम इसके लिए थ्रिल्ड हैं। हम अर्ली साइंस ऑफ एफिशिएंसी देख रहे हैं। थ्रिल्ड हैं क्योंकि इसका मतलब जीन एडिटिंग काम कर रही है। ये पहली बार है कि हम एविडेंस ले रहे हैं कि जीन एडिटिंग किसी के अंदर फंक्शन कर रही है और इस केस में उनकी विजुअल फंक्शन इम्प्रूव हो रही है। डॉक्टर मार्क पेनेसी, ऑफ्थल्मोलॉजी का प्रोफेसर KCI इंस्टीट्यूट में ओरेगॉन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी में कहता है, कोट, ये सच में अमेजिंग टेक्नोलॉजी है और बहुत पावरफुल। हम शॉर्टकमिंग्स के बारे में बात करें तो पहली बात ये कि प्रोसीजर सभी पेशेंट के लिए काम नहीं किया। हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने थ्योराइज किया कि या तो डोज उनकी विजन के लिए बहुत लो था या अनरिस्पॉन्डिंग पेशेंट अपनी जेनेटिक डिजीज से बहुत डैमेज थे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कोई भी पेशेंट ने एब्सोल्युटली नॉर्मल विजन रिगेन नहीं किया और इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी लाइफ चेंजिंग है। कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स ऑब्जर्व नहीं हुए। टीम ने कॉशन किया है कि और ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट करना होगा, उन्हें लंबे समय तक फॉलो करना होगा सेफ्टी कंफर्म करने के लिए।
इंटरेस्टिंगली रिजल्ट्स इतने प्रॉमिसिंग है कि रिसर्चर्स को गो अहेड मिल गया है नेक्स्ट ग्रुप ऑफ पेशेंट पर मूव करने के लिए। रिसर्चर्स ने एक हाई डोज एडमिनिस्टर करना शुरू कर दिया है जो एक बेटर काम कर सकता है। वो इवेंचुअली चिल्ड्रन को ट्रीट करना शुरू करना चाहते हैं जिनके पास बेस्ट चांसेस है बेनिफिट होने का। वो ऑप्टिमिस्टिक है कि पेशेंट की विजन टाइम के साथ और भी इम्प्रूव हो सकती है। जैसे मार्क पेनिसी कहते हैं, कोट, जब आप रेटिना की विजन इम्प्रूव करते हैं तो कभी कभी ब्रेन को उस विजन को रिकॉग्नाइज और यूज़ करने में लैग होता है। इम्प्रूव विजन यूज़ करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो क्रिस्पर ऑलरेडी ब्लड डिसऑर्डर्स, किडनी डिजीज और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए प्रॉमिस दिखा रहा है। इस स्टडी के रिजल्ट से सेम अप्रोच को यूज़ करने का दरवाज़ा खुल सकता है दूसरे डिजीज ट्रीट करने के लिए जहां डॉक्टर्स सेल को बॉडी से बाहर नहीं ले सकते। इसमें ब्रेन डिसऑर्डर्स और मसल डिसीजेस शामिल हैं। हाल ही में साइंटिस्ट ने फर्स्ट पिग को ह्यूमन किडनी ट्रांसप्लांट किया। पेशेंट एक ब्रेन डेड इंडिविजुअल था जो लाइफ सपोर्ट पर था। उन्होंने क्रिस्पर का यूज़ किया जीन्स ऑफ करने के लिए जो यूजुअली किडनी को ह्यूमन बॉडी से रिजेक्ट करने के कारण बनते हैं। जब आप एक पिग का ऑर्गन एक ह्यूमन में डालते हैं तो क्या वो अपना काम करेगा? इस केस में पिग की किडनी को ह्यूमन बॉडी से वेस्ट हटाना था और रिमार्केबली उसने किया। इस विग्रस अर्ली रिजेक्शन का कोई एविडेंस नहीं था। और दूसरी बात, किडनी अच्छे से फंक्शन कर रही थी, शायद इसीलिए क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी पिग नहीं था। रिसर्चर्स ने उसकी एक जीन को नॉकआउट किया था जो ह्यूमन बॉडी को पिग ऑर्गन्स रिजेक्ट करने के लिए ट्रिगर करता है। शायद इसीलिए क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी पिग नहीं था, रिसर्चर्स ने उसकी एक जीन को नॉकआउट किया था जो ह्यूमन बॉडी को पिग ऑर्गन्स रिजेक्ट करने के लिए ट्रिगर करता है। फैमिली कंसेंट के साथ किडनी को एक वुमेन के बॉडी के बाहर अटैच किया गया जिसने ब्रेन डेथ सफ़र किया था। रिसर्चर्स ने देखा जब वो यूरिन प्रोड्यूस करने लगी। इस सिग्निफिकेंस को ह्यूमन में मूव करने का मैं सोचता हूँ अंडरस्टेटेड नहीं हो सकता। उम्मीद है ऑर्गन ट्रांसप्लांट को ज़्यादा रेडिली अवेलेबल करने के लिए लोगों के लिए जिनको इनकी ज़रूरत है। ओके, तो कुछ कॉशन के वर्ड्स। हमने इस टेक्नोलॉजी का अमेजिंग यूज़ देखा है, पर हमें इसके बारे में केयरफुली सोचना होगा जब जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात आती है। अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। क्या कुछ अनफोर्सीन चेंजेस हैं जो हम अभी नहीं जानते क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत न्यू है? क्या क्रिस्पर टेक्नोलॉजी ऑफ टारगेट म्यूटेशन कॉज कर सकती है, मतलब एक जीन को एडिट कर सकती है जो उन्हें नहीं करना चाहिए? क्रिस्पर को कम्प्लीटली समझने के लिए अभी भी बहुत साइंटिफिक वर्क बाकी है, पर हमें अपनी बेस्ट करनी होगी मेक श्योर करने के लिए कि वो जितना हो सके सेफ हो। एक बार म्यूटेशन जनरल ह्यूमन जीन पूल में आ जाए तो वो रियली रोका नहीं जा सकता। हम लेस पॉजिटिव यूजेस के लिए भी केयरफुल होना चाहिए। तुम सभी को शायद याद होगा 2018 में जब एक चाइनीज साइंटिस्ट जियान क्यूई ने रिपोर्ट किया था कि उसने फर्स्ट ह्यूमन बेबीज क्रिएट किए हैं क्रिस्पर जीन एडिट से, एक पेयर ऑफ ट्विंस जो HIV से रेजिस्टेंट थे। अनाउंसमेंट ने साइंटिफिक वर्ल्ड को स्टन कर दिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर फ्रांसिस कलिंस ने कहा कि एक्सपेरिमेंट कोट प्रोफाउंडली डिस्टर्बिंग है और एथिकल नॉर्म्स पर ट्रैम्पल करता है। तो मुझे गलत मत समझना, मैं सच में अमेजिंग प्रोग्रेस से कुछ नहीं लेना देना चाहता। क्लियरली लाइफ चेंज कर सकता है और लोगों की लाइफ को बेटर बना सकता है एक बहुत पॉजिटिव तरीके से। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि क्रिस्पर के साथ कॉशन के साथ प्रोसीड करें। तो तुम लोग क्या सोचते हो? क्या तुम इस टेक्नोलॉजी के बारे में फेयरली चिल्ड आउट हो, या तुम्हें लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, या शायद तुम कहीं बीच में हो? डिस्कशन शुरू करना कूल होगा। अगर तुम डिटेल में डिस्कस करना चाहते हो तो बेस्ट प्लेस कोल्ड फ्यूजन डिस्कॉर्ड होगा। तो बस इतना ही रैप अप हो गया। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पॉडकास्ट फिर से शुरू हो गया है, तो अगर तुम इन एपिसोड्स के पॉडकास्ट वर्जन ढूंढना चाहते हो तो तुम उन्हें स्पॉटिफाई और कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म पर ढूंढ सकते हो। लिंक्स नीचे होंगे। ऑलराइट, तो बस इतना ही मेरी तरफ से। तुम कोल्ड फ्यूजन हिंदी देख रहे थे, सब्सक्राइब करने के लिए फील फ्री। अगर तुम और देखना चाहते हो तो मैं जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड के लिए फिर मिलूंगा। चीयर्स गाइस।